Hello everyone, welcome to Abipedia. I am Ankur Sharma, your faculty for management subject in a SEBI grade A एग्ज़ाम। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस कि मैनेजमेंट के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड क्या है और जो है मैनेजमेंट जो है आपका ये जो टॉपिक है अगर हम चलें तो इट इज़ कंपैरेटिवली इजी टू अदर टॉपिक्स, है ना। जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटिंग है और फाइनेंस है, वो थोड़े से टफर साइड पे होते हैं। जो मैनेजमेंट है ना, ये कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल होता है और थोड़ा इजी होता है और इन जर्नल होता है ना, जर्नल सा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें अगर आप पूरे क्वेश्चंस अपने ठीक कर देते हैं तो आपको एज मिल जाता है ना। बट ठीक करने के लिए आपको इसमें एमसीक्यूज, देखो एमसीक्यूज का क्या होता है, एमसीक्यूज जो है वो नॉर्मली सब्जेक्टिव से टफ हो जाते हैं बिकॉज प्रिसाइसली कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसलिए इसको अगर आपने पढ़ा होगा इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ा होगा और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, अगर आप उसको सही कर लेते हैं, अभी डिस्कस करेंगे कितने आते हैं नॉर्मली आज तक पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए एग्जाम में मेरिट अच्छे नंबर लाना जो है, अच्छे अटेम्प्ट करेंगे आप तो अच्छा नंबर आ जाएंगे अगर आपका ये जो टॉपिक है ये आपका अच्छा होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। कंपैरेटिवली ईजी होता है जो इसके साथ के और टॉपिक्स हैं उनमें और जो क्वेश्चंस आएंगे। अब नेक्स्ट चले, आगे जाने से पहले देखो दीज आर अवर टॉपर्स, है ना, जिन्होंने क्लियर किया है एग्ज़ाम 2022 का एग्ज़ाम जिन्होंने क्लियर किया है, तो ये वो टॉपर्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमें ज्वाइन करें तो व्हाट यू कैन डू इज़, आजकल तो 50% ऑफ चल रहा है और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। और कोई आप इंक्वायरी करना चाहें या कुछ भी पूछना चाहें तो आजकल वैसे 50% चल रहा है ऑफ सेबी के कोर्स पे, तो आप इसको जितनी जल्दी ज्वाइन करें उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। अब देखिए क्या है कि एक तो देखो ये मैनेजमेंट यहाँ पे आएगा, मैनेजमेंट का टॉपिक आपका यहाँ पे है। 100 मार्क्स टोटल हैं, जिसमें से अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कितने क्वेश्चन आएंगे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, कितने आ जाते हैं और क्या उनकी परसेंटेज रहती है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं, देखिए एक तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसे तो मैंने बोला मैनेजमेंट जो है इजी टॉपिक है ना, मतलब इजी इन कंपैरिजन टू दिस। कॉमर्स एंड अकाउंटिंग की बात करूं, है ना, इवन इकोनॉमिक्स की बात करूं, फाइनेंस कॉस्टिंग की बात करूं, तो इनके कंपैरिजन में इट इज़ ईजी। तो इसमें, और ऐसा नहीं है, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मैनेजमेंट से भी आते हैं और ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है और पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। तो मैनेजमेंट कंपैरेटिवली इजी है और आप इसको बिल्कुल सही कर दें तो आपको ये एज दे देता है आपके मार्क्स के अंदर, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखो नेगेटिव मार्किंग भी है। अब नेगेटिव मार्किंग है 1/4 टू द वट एवर द मार्क्स आर अलॉटेड टू द क्वेश्चन। तो नॉर्मली अगर हम जाएँ तो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो अगर करें तो 2 मार्क्स के होते हैं हर एक क्वेश्चन को। तो उस हिसाब से आपकी क्या है 1/4 जो है वो कट जाएंगे अगर आप गलत करोगे, ठीक है। आप अगर ठीक अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुक्के वाला सिस्टम भी नहीं चलेगा, मतलब आप गैस भी नहीं कर सकते। अगर गैस करेंगे भी तो इट शुड बी वेरी इंटेलिजेंट गैस। ये हम मान के चलें कि अगर हम इस मैनेजमेंट को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो इस पोर्शन में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिवली जो बाकी टॉपिक्स हैं इनसे कंपैरेटिवली ईजी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ईजी होता है, ऐसे ही नंबर आ जाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाए सिलेबस। सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको इसका डिटेल में हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ क्या क्या इसमें आ सकता है। अब देखो मैनेजमेंट, अगर आपका ये मैनेजमेंट का जो टॉपिक है इसके अंदर देखिए नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट क्या होती है, उसके बारे में, उसकी रेंज क्या होती है, उसमें क्या क्या आता है। स्पेसिफिकली मैनेजमेंट प्रोसेस, कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस से चलती है जिसमें आप बोलो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर मैं इसकी बात करूं ये सारा, तो ये आपका +2 के अंदर बिजनेस स्टडी एक होता है, उसके अंदर जो है ये सारा जो है ये पूरा ऑलमोस्ट +2 का सिलेबस है, हाफ द सिलेबस ऑफ +2 है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, ये डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो कहने को तो ये वर्ड्स हैं, जब इनको आप पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत इन डेप्थ में पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ से मतलब दिखने में तो ये एक लाइन लग रही है ये,
लेकिन ये इतना वास्ट हो जाएगा ये टॉपिक ही कि इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से। और क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ लेते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर भी हर जगह से क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने ऑलमोस्ट। तो इसलिए आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से टच करना पड़ेगा। तो जब आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग इनकी बात करते हैं, स्टाफिंग की, तो पूरे पूरे चैप्टर्स हो जाते हैं। काफ़ी सिलेबस जो है दिखने में इतना सा ही है, लेकिन ये बहुत वास्ट है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाए, देखो रोल ऑफ मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर के क्या क्या रोल्स होते हैं। तो मैनेजर क्या क्या करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है ऊपर वाले लेवल से, जो ऊपर वाले हैं मैनेजर से, उनसे भी उसने जो है कनेक्ट बना के रखना होता है। उनसे जो चीज़ें उसको इनपुट्स आते हैं, वो नीचे ऐसे उसको फर्दर उसको सारे जो है उसके जो डाउन स्ट्रीम में उसके बंदे आते हैं, उसके जो आप कह लो उसके जूनियर्स हैं, ठीक है, उन सभी को उसको क्या करना है, उन सभी को वो ऐसे काम करवाना है कि जो फर्म के गोल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स के गोल्स हैं, उनको भी वो क्या करके अचीव कर सके। तो ऐसे करके जो रोल ऑफ मैनेजर है, ये भी एक वास्ट टॉपिक है। फिर हम आ जाए लीडरशिप। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। मैनेजर शुड बी अ लीडर। लीडर का क्या अगर लेके चले तो लीडर क्या होता है, नॉर्मली क्या रहता है कि मैनेजर, एक अच्छे मैनेजर जो है, अगर वो अच्छा लीडर होगा तो उसमें क्या फ़र्क होता है, वो लोगों से वो भी काम करा लेता है ना जो लोग करना नहीं चाहते, है ना। लीडर का क्या काम होता है, लीडर मीन्स वो बंदा, वो पर्सन जो ऐसा काम जो कोई नहीं भी करना चाहता ना, उससे भी करवा ले, बाय मोटिवेटिंग हिम, है ना, बाय टेलिंग हिम बेनिफिट्स, कैसे भी। तो इसलिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैनेजर आपका लीडर भी है ना, मैनेजमेंट एक लीडर की तरह बिहेव करती है, ऐसा ही बोलते हैं ना, यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आपका जो नीचे वाला सेक्शन है, नीचे वाला जो आपका मैनेजर से नीचे वाला जितने लोग हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करते हैं। फिर हम आ जाए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें छोटा सा करके दिया हुआ है, बट इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी डिटेल है, बट इन्होंने बताया हुआ हमें क्या करना है, कंसेप्ट्स ऑफ एचआरडी, गोल्स ऑफ एचआरडी। तो इन्हीं टॉपिक्स को आप डिटेल में करेंगे, सारे में नहीं चले जाएंगे, ये ध्यान रखना है। इन्होंने जो टॉपिक स्पेसिफाई किए हैं उन्हीं टॉपिक में से हमें स्टडी करना है। ये नहीं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो बहुत वास्ट होती है, उसमें बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यही टॉपिक्स जो है इन्हीं पे आप फोकस करेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है, इन्हीं को करेंगे अच्छे से। फिर आ जाएं मोटिवेशनल, मोरल एंड इंसेंटिव्स। अब मोटिवेशन, किसी भी एम्प्लॉई को, देखो आज की डेट में सबसे मुश्किल क्या है कि वर्क प्रेशर इतना होता है ना, एनवायरनमेंट इतना है, कंपटीशन इतना है, तो ये मोटिवेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे अगर आप। फिर मोरल बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, वो हार्ड वर्किंग हैं, वो ऑनेस्ट हैं, और वो समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा, मतलब ऐसा नहीं मानते कि हम तो यार अपना काम कर रहे हैं, सैलरी लो, घर जाओ, अपना काम करो, ख़त्म। लेकिन अगर वो इस एटीट्यूड के बजाय ऐसे काम करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, खुद के लिए काम कर रहे हैं, है ना, और हम काम करेंगे अच्छे से, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगी, तो हमारी भी अपने आप जो है अपलिफ्टमेंट हो जाएगी, हमारी भी अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये मोरल बहुत ज़रूरी होता है। मोरल मीन्स एम्प्लॉई को ये लगना चाहिए, मोटिवेशन करना लग पाता है। तो लीडरशिप, मैनेजर का काम क्या होता है, एम्प्लॉई को ये लगना चाहिए कि मेरे को इस कंपनी में मैं अच्छे से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, तो आई विल गेट गुड रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसको ये नहीं लगना चाहिए, तो उससे वो उसका मोरल जो है वो अपने आप ही अप हो जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ इंसेंटिव। मोरल अकेले से कुछ नहीं होता, मोटिवेशनल अकेले से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन देने से कुछ नहीं होता, लीडरशिप से कुछ नहीं होता, उसको इंसेंटिव भी देने पड़ते हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ये भी इसमें प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, हाउ मैनेजर कैसे कर सकता है मोटिवेट, मोरल का कंसेप्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ही आप पढ़ेंगे, जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिर कम्युनिकेशन की बात करें, देखो कम्युनिकेशन के बिना तो
अगर आप अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं कर सकता, आप अपनी बात किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो फादर मदर हैं, चाहे वो है ना आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, किसी को भी अगर आप अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैनेजमेंट, जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज़ वेरी प्रोफेशनल, मैनेजर इज़ वेरी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल एक जॉब होता है ना, प्रोफाइल होता है, तो उसमें ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन के चैनल्स होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन भी होता है, रिटल कम्युनिकेशन भी होता है, वर्बल नॉन वर्बल भी होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड लेटरल। तो ये जितने भी तरह के कम्युनिकेशन में जो टॉपिक दिए हुए हैं, फिर याद रखना ये सारी की सारी क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारी के सारी जो टॉपिक ABCD ऐसे करके दिए हुए हैं, ये सारी की सारी पूरी पूरी बुक्स हैं और एक नहीं कई कई लिखी होंगी। तो हमने ज़्यादा में नहीं जाना है, हमने सिर्फ ये जो टॉपिक्स इसके अंदर दिए हुए हैं यही करने हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ही इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो और ये जो नोटिफिकेशन है जहाँ से मैं ये उठा रहा हूँ, ये आपकी क्या है, अर्लियर नोटिफिकेशन है। अभी इसकी तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है, डिटेल में आने वाली है। अगर पर फिर भी हम ये मान के चलेंगे इसके आसपास का ही सिलेबस होगा। ठीक है, ऐसा ही यही टॉपिक्स होंगे, कुछ हो सकता है ऐड कर दें, लेस कर दें, तो वो जब नोटिफिकेशन आएगी तब पता लग जाएगा। लेकिन आपको जो तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तैयारी शुरू करेंगे तो आप इसी बेसिस से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अब हम आए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, फेज 1 फेज 2 सिलेबस फिर सेम है, सेम था और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि सेम रहेगा। तो अब हम आए अगर तो फेज 1 और फेज 2 की बात करें तो फेज 1 में 4 to 10 क्वेश्चंस आए हैं। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 8% to 20% क्वेश्चंस जो हैं, जो 50 क्वेश्चंस आपको आने हैं उसमें से इतने क्वेश्चंस 4 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टॉपिक से आपके मैनेजमेंट से आए हुए हैं। फिर अगर हम बात करें कि फेज 2 में, तो फेज 2 में 6 to 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो परसेंटेज और बढ़ जाती है। अब फिर आए डिफिकल्टी लेवल पे, तो इसमें 75% ईजी है, 25% जो है वो आप बोलेंगे मॉडरेट, डिफिकल्ट भी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे बात करें तो 80% जो है वो ईजी आए हैं और 20% जो है वो आपके मॉडरेट आए हैं अभी तक के पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, लेकिन आपको ये समझना है ये जो उन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं ना पीछे, अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, ये सारे टॉपिक्स अगर आप अच्छे से समझ जाएं और पढ़ लें तो आपको ना ये मुश्किल नहीं लगेगा, मॉडरेट ही लगेगा। अकाउंट्स में, फाइनेंस में इसलिए टफ हो जाता है, उसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप हो जाता है, बिकॉज उसमें क्या रहता है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल है तो टफनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से कर लें तो आपके ये नंबर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, दोनों में जितने भी आएंगे ये नंबर्स वो क्या रहेंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इनको प्रिसाइसली सही कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आज हमने सिलेबस डिस्कस किया और है ना, मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है और अब क्या चीज़ सिलेबस हमने डिस्कस किया। फर्दर भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँगा, है ना, कोई ना कोई टॉपिक या कुछ MCQs प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे। तो कीप फॉलोइंग अस, है ना। थैंक यू वेरी मच।